ये मैं जानना चाहता हूँ, ये पीछे सिंथेसाइजर कैसे आ गया इस गुर्बत ज़दा घर में? हजूर इहदे बारे तुहानू दस दईए भी असी कुछ तब्दीलियां कीतियां अपनी लाइफ च भी। क्या तब्दीलियां? बिजनेस क्या बिजनेस इन्हें बताया तुमने? सर ये सब कुछ मैडम पिंकी के मरूने मेहनत है। कोई अब मैडम पिंकी कौन है? भाई मौला जानदा उन्हें तो साडी काया ही पलट दी। हालांकि यदि काया हमेशा असी बुलडोजर ना पलटाई। मोटे की। हाँ जी इस मोटे वैसे माशाल्लाह आजकल वेट बड़ा घटाया होया जनाब। मैंने- एक्सरसाइज चल रही है। हाँ चल रही है, लेकिन वेट मेरा बस स्टेबल है। रोटी शोटी खाया करें, आटा पड़ा है हमारे पास काफी। पूरे मुल्क में आटे का क्राइसिस है इतना। कितना चाहिए? ओए तुमने कोई फ्लावर मिल तो नहीं लगा ली? लगा नहीं लई स्टॉक। यार बात हो रही थी मैडम पिंकी की। ये हजूर डीलरशिप सानू उन्हें ही लेके दी है। यानी अब तुम डीलर हो किसी फ्लावर मिल के, जी हाँ। हाँ। और इसमें कमाई क्या है? ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਹੈ हाँ, ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। यानी ये हो सकता है 19 किलो का हो। ਨਾ 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 करीबन ਜਿਹੜਾ ना जी 15 to 16 किलो। अब्दुलरहमान साहब, इसमें मॉइस्चर लेवल होता है एक्चुअली, ये 18% कर देते हैं उसको। उससे आपको लगता है कि शायद ये 19-20 किलो का होगा, लेकिन आप 4 किलो पानी साथ लेके जाते हैं घर। वो जितने दिन आपके घर में पड़ा रहता है वो अपनी एक्चुअल वेट पे आ जाता है। लेकिन मियाँ असलम इकबाल का कहना है कि हमने इन तमाम के ऊपर इस चीज़ की इन्फोर्समेंट करवाई थी कि आप आटे में जो कुछ डालते हैं वो तमाम अज्जा ऊपर लिखेंगे, और प्लस आपका मॉइस्चर लेवल 13-14% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इन मिल मालकान ने उनके खिलाफ पूल किया और ये क्राइसिस पैदा कर दिया। फिर अफगानिस्तान जो एक्सपोर्ट हो रही है, जी सर। असल में मैं तो समझता हूँ स्मगल हो रही है वो। सर शेख रशीद ने कहा जी कि मैंने ईसीसी की मीटिंग में इसके खिलाफ वोट दिया था कि पाकिस्तान से गंदम स्मगल और एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। आपको याद है खबरनाक के दिनों में हमने एक स्कैम पकड़ा था जिसमें पंजाब की एक अहम शख्सियत, उनके साहबजादे का नाम आ गया था, जी जी। जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरन फ़ोन किया कि जी हमने नोटिस ले लिया है, हाँ जी। और उस बरखुरदार की मुबैना दिहाड़ी 8 अरब की जो हमने रुकवा दी, हाँ जी। वो मेरा ख्याल है उस दिन से हमारा मुखालिफ हुआ होगा। वैसे आफरीन है इन तमाम हुकूमतों पे। मैं सूबे की बात कर रहा हूँ, मंजूर भट्टू से लेकर शहबाज शरीफ, परवेज इलाही, बल्कि वाई साहब के दौर से भी यही सिलसिला, बल्कि जो असल हुकूमत थी मियाँ साहब की, ये उस दौर से ही सिलसिला चल रहा होगा। और बजदार साहब को तो खैर और बहुत सारी बातों से मैं समझता हूँ मुबर्रा है वो, कि इन्हें ये नहीं पता कि मॉइस्चर कितने % है। मुतल्लिका महकमे को सैक करना चाहिए, पूरे महकमे को घर भेजना चाहिए अगर उन्हें नहीं पता, और अगर पता है तो फिर फौजदारी मुकदमा कायम करना। दूसरा, थैले का वजन। हाँ जी। चलो अगर हमें नहीं पता तो ये बात समझ में आती है, लेकिन मुतल्लिका महकमे क्या कर रहे हैं भाई, हाँ जी। कि आपको अपनी कीमत के मुताबिक जो चीज़ मिलनी चाहिए उससे कम से कम 3, 4, 5 किलो कम मिल रही है। हाँ जी। फिर तीसरा जुर्म इन हुकूमतों की कनाइवेंस का या नेग्लिजेंस का ये है कि मिलें पटे चलाती रहती हैं, अपने रनिंग पूरी करती रहती हैं, और कोटा लेते वक्त बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले ले लेती हैं, और आपको कानो कान खबर नहीं होती है। और अगर हो भी जाए तो फूड इंस्पेक्टर साहबान हाँ जी। या वो लोग जो किसी न किसी हवाले से मुतल्लिका हैं, जो मुखबरी कर सकते हैं, आप उनकी मुट्ठी गर्म कर देते हैं। सब खुश, सब खामोश। फिर चौथी और आखिरी बड़ी अहम बात कि सस्ता कोटा लेकर आपको कानो कान खबर नहीं होती और अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसका कोई फ़ायदा नेशनल एक्सचेकर को नहीं होता। सर आटा तो आटा, अब तो चीनी का बुरान शुरू हो गया। हाँ जी, वो भी शुरू हो चुका है। कितनी चाहिए? चीनी का भी काम शुरू कर दिया। तो छड़ दियो तुसी। और ये कौन पट्टी बढ़ाता है तुम्हें इस काम की? अल्लाह भला करे मैडम पिंकी दा। एडी टैलेंटेड कुड़ी है, यकीन करो। क्या बिस्मिल्लाह, कितनी उम्र है देखो कैसा आई है। वाह वाह। और किस काम पे लगा दिया आपने इन बेचारों को? सर क्या बातें कर रहे हैं आप। एक तो ये गरीब से लोग हैं, इनकी मैंने हेल्प कर दी है, इनको इतना फैसिलिटेट कर दिया, और आप क्या कह रहे हैं- फैसिलिटेट कर दिया आपने? क्राइम पे लगा दिया उन्हें। कौन सा क्राइम? किस क्राइम की बात कर ये रहे भी हैं कह आप? नहीं रहे कि हमने बोरियां स्टॉक की हुई हैं, तो ये स्टॉक किया कहाँ है सब कुछ आपने? सर ये एक साथ वाला घर है, वो हवेली टाइप है, 3 लोग रहते थे वहां पे, उनको बाहर किया हमने और वहां पर सारा स्टॉक कर दिया। तो ये सब कुछ आपको सजेस्ट पिंकी ने किया? ए जनाब साडा चौधरी पिंकी है। देखिए सर, बिजनेस में गिव एंड टेक ही होता है। हाँ। ये लोग मुझे फैसिलिटेट करते हैं, मैं इनको फैसिलिटेट करती हूँ। गिव एंड टेक तो फिर यूं कहें कि आप डेविल को अपनी सोल बेच देते हैं और उसके एवज उससे मालो जर ले लेते हैं। क्या फायदा है इसका? क्या
बातें आप करते रहते हैं टेलीविजन पे बैठ के, डेविल डेविल, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? बिजनेस बिजनेस होता है। जनाब बिजनेस बिजनेस होता है और डेविल डेविल। तुम सब इस वक्त मुझे डेवल लग रहे हो। क्यों सर साडी पूछल वेख ली तुसी? बस उसकी कसर रहेगी। काले खां दी तो पैदाइशी पूछ लगी है। Will you shut up for a while, please? हाँ, काम please. कर रही हूँ। वाह वाह वाह। देखिए ना सर, यहाँ बैठ के फजूल फजूल बातें करते रहते थे, इन्हें काम पे लगा दिया, आप मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं। तो ये ऐसे ही शुरू कर लिया आपने, डीलरशिप ले दी इन्हें और इन्होंने शुरू कर दिया। वो सिक्योरिटीज भी तो जमा करवानी पड़ती हैं। वो इन्होंने खुद अरेंज की थी, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ इनका। कहाँ से लाए थे वो? ਉਹ तमाम तर जिम्मेदारी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ। बिट्टू भाई नु जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडा तो काट दिता। क्यों? ये भी बस आप कुछ पियेंगी? क्या है पीने के लिए? ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ। नहीं, तुम्हारे यूटेंसिल्स, सॉरी। काले खां पिंकी हस्ते अनार दा जूस लेके आ, इन्हें केड़ा पीना। पिंकी जी आपके लिए मैं पिज्जा मंगवाऊं? तुम्हें पता नहीं है स्टूपिड, कीटो डाइट पर हूं मैं। इन्हें दिमाग में बड़ी कीटो डाइट कर दी। नहीं तो आप कीटो डाइट में क्या करती हैं, जरा मुझे बताएं, मैं जरा वेट लूज करना चाह रहा हूँ। हर दिन की डिफरेंट होती है, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून, सब कुछ फर्क फर्क होता है, ठीक है? और वर्कआउट भी करना पड़ता है, सिर्फ खाने से नहीं होता। इस टाइम दी कीटो डाइट की हो सकती है। Some salad, some grilled chicken on it, that's it. सिर्फ दैट्स दी समझ आई है। ਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਬਿਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। पिंकी दा अपना पीसीओ भी है। बात सुनो मेरी। जी। वो स्टॉक का क्या बना है जो कल रात को आया है सारा? ਉਹ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਿੱਟੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਚੂਨੇ 'ਚ ਕਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ। ये पैसे सारे अकाउंट में जा रहे हैं? जी जी, अकाउंट में सारे पैसे अकाउंट में, हमारे पास तो एक टेडी पैसा नहीं है। एक और घर यहाँ पर खाली करवाओ, चीनी का स्टॉक भी करना है, और बिट्टू भाई से कहो कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर ले, वरना ट्रक्स नहीं आएंगे। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 8 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। तुम अगर कोई नेक काम करते ना, मैं 800 दिनों के लिए दे देता। नेक ही अपने पेट वास्ते खजल होने। क्रिमिनल हो तुम, जखीरा अंदोजी करते हो। खान साहब आपको पता है जखीरा अंदोजों का दोजख में क्या हाल होगा? अल्लाह माफ करे, सड़ना होना जखीरा अंदोजा ने। तो तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? असी तो मर जाइए, कभी जखीरा अंदोजी ना करिए। ये देखो, इन्हें पता ही नहीं कि इनसे करवाया क्या जा रहा है। बात सुनो जी। ये क्या बाबा हर वक्त फजूल बातें करते रहते हैं, मुझे ये लोग बहुत बुरे लग रहे हैं। 6 महीने बाद हिसाब किताब करते हैं, पैसे सारे उसी अकाउंट में जाते रहेंगे, कुछ ऊंच नीच ना हो, बाकी बातें बाद में देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज जी। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। इसी को जखीरा कहते हैं। ओए बेवकूफ गधे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ईमान ने दसो गधा एडा हुंदा? बाज गधे होते हैं बेकार, सारा सारा साल कुछ नहीं करते, बाजा आगे रख के बैठे रहते हैं। ਬਾਜੀ को अपना ट्रैक चेंज करो। गधा ਕਿਹੜਾ बाजा बजाਉਂਦਾ यार? सर ईरानियन नस्ल जो गधे हैं ना सर, बड़े कीमती गधे हैं वो, बिल्कुल, और रेस के अंदर बड़े कारआमद हैं, राइडिंग लेसन्स के लिए बेहतरीन है। और सर खिलाते क्या कुछ है उनको सर, वो जी। देखिए बादाम, कैश्यू नट्स, मक्खन मक्खन। काले खां बेटा। हाँ जी अब्बा जी। 6 महीने वास्ते हैरान तो हुआ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਰਕੀ ਉਲ ਨਸਲ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।